Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 2nd, Population Dynamics. In this chapter, today we revise population change. Okay, so in this chapter we already discuss factor affecting the population, overpopulation, underpopulation. Okay, so now we revise your next topic, that is population change. So we know that the total number of people living in a country or in a particular region is not fixed. Means total number of peoples are not fixed in any country or any region. It always changeable. Sometime population more हो रही है, so sometime decrease हो रही है. Okay, so it changes from time to time due to the several reasons. बहुत सारे ऐसे रीजन ड्यू टू दैट ये जो पॉपुलेशन है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. और रीजन क्या है? इट मे बी बर्थ रेट, डेथ रेट या माइग्रेशन में चेंजेस हो रही हूँ. So the change in the number of people living in a particular area during a specific time is known as population change. So what is the population change? The change in the number of people living in a particular area during a specific time is known as population change. जब किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपकी पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रही हैं इसको कहते हैं पॉपुलेशन चेंज. ओके, और द पॉपुलेशन कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज विच इज ड्यू टू सेवरल फैक्टर और दीज फैक्टर आर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अभी जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज. इसकी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कंपोनेंट है ड्यू टू दैट आपकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है. और we here discuss now component due to that your population change हो रही है. So the main component are birth rate, death rate and migration. Population changes होती है, it based on in three component. First is birth rate, second is death rate and third one migrations. Okay, so there was a study and slow growth of population up to 1800 AD. सो हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन किस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में स्लो थी एंड आफ्टर दैट कैसे आपकी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती गई. ओके, सो मीन्स अप टू 1800 तक आपकी जो पॉपुलेशन थी उसकी जो ग्रोथ थी वो वेरी स्लो थी. ओके, बहुत ही कम स्पीड से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी. सो total estimated population of the world was about 100 crore in 1820 AD. कि 1820 में आपकी जो पॉपुलेशन थी पूरे होल वर्ल्ड की सो नियर अबाउट 100 करोड़ थी. ओके, और 1970 AD में ये 300 करोड़ होगी. मीन 3 टाइम्स ये इंक्रीज होगी इन बिटवीन 150 ईयर्स में. 1820 में कितनी थी? 100 करोड़. और 1820 के बाद 1970 में ये 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, 300 करोड़ होगी. और डिफरेंस कितना था? 150 ईयर्स का, कि 150 ईयर्स लगे 3 टाइम इंक्रीज होने में, 300 करोड़. एंड आफ्टर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, 1970 के बाद 30 ऐड करो तो 2000 AD. तो 2000 में ये 600 करोड़ होगी. दैट मींस 30 ईयर्स में ये डबल होगी. ओके, and we notice that there is a consistent growth of population and today it is taking place at a rapid rate. हमने क्या नोटिस किया पर कि 1820 तक आपकी जो पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, आफ्टर 150 ईयर्स लगे उसको 3 टाइम इंक्रीज होने में, 300 करोड़ पहुंचने में. तो उस टाइम आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो वेरी स्लो थी. बट आफ्टर नेक्स्ट 30 ईयर्स में ये 600 करोड़ तो डे बाय डे वेरी फास्ट स्पीड से नाउ दिस टाइम टुडे इट इज वेरी टेकिंग प्लेस एट अ रैपिड रेट. रैपिड मींस टू मच स्पीड से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. और उसके पीछे जो कॉज है वो है आपकी बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. ओके, सो वी डिस्कस किया व्हाट इज द बर्थ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट एंड माइग्रेशन.
So the birth rate is normally defined as the total number of live birth per thousand population in a year. 1 ईयर में 1000 पर्सन पर बर्थ लेने वाले लोगों को बोलते हैं हम, जो लाइव बर्थ पे हैं उनको बोलते हैं हम बर्थ रेट. सपोज करो कि 1000 पे 100 पर्सन का न्यू बर्थ हुआ, ओके, तो उनको बोलते हैं बर्थ रेट. ओके, कि मीन्स पर 1000 पर्सन पर बर्थ लेने वाले, लाइव बर्थ लेने वाले को बोलते हैं हम बर्थ रेट. सो द बर्थ रेट is normally defined as the total number of live birth per 1000 population in a year. और डेथ रेट क्या होते हैं? The death rate is defined as the total number of death per 1000 population in 1 year. Means 1 year में डेथ होने वाले, पर 1000 पर्सन पर डेथ होने वाले लोगों को बोलते हैं हम डेथ रेट. ओके, एंड माइग्रेशन, यू नो टू ऑल कि माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल्स in and out of particular area, means one place to another place. When we movement one place to another place, okay, it may be region to region, it may be one country to another country. Okay, so here next is natural growth क्या है? So the difference between the birth rate and death rate of a country or place means, अब नेचुरल ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन. और नेचुरल ग्रोथ में होती है पॉपुलेशन मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज. So it depend on birth rate or death rate. Okay, difference between the birth rate और death rate की किसी पर्टिकुलर रीजन में पर 1000 पर्सन पर बर्थ लेने वाले पर्सन एंड पर 1000 पे डेथ होने वाले लोगों के बीच के जो डिफरेंस है उसको होते हैं हम नेचुरल ग्रोथ. ओके, सो सी हियर, इफ द बर्थ रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज मोर देन द डेथ रेट, देन देयर विल बी इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन. अब किसी पर्टिकुलर कंट्री और रीजन में बर्थ रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट से, तो नेचुरली उस प्लेस की जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी, बिकॉज डेथ रेट लो है और बर्थ रेट हाई है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. इफ डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, इफ एनी कंट्री और एनी रीजन अगर डेथ रेट मोर है देन द बर्थ रेट, सो देन देयर विल बी डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी. ओके, सो बीस पॉपुलेशन चेंज क्या है? The change in the number of people living in a particular area during a specific time is known as population change. और ये जो change है, it may be increase, it may be decrease, और it depend on three component: birth rate, death rate और migrations. Okay, birth rate, death rate और migrations. After that, natural growth is the difference between the birth rate और death rate. Okay, if birth rate is particular areas more than the death rate, तो population increase होगी. If death rate is more than the birth rate, तो आपकी population decrease होगी. Okay, so now here we discuss type of migration. So people can move from one part of a country to another or from one country to another country. Means migration जो movement one place to another place, may be region to region, या inside the country, या one country to another country. Okay, so those who come into a region or country are called immigrants, and while those who leave a country or region are called emigrants. मीन्स यहाँ बात होती है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की. ओके, अब जस्ट हियर दिस इज योर कंट्री इंडिया एंड इट इज अ कनाडा. ओके, जब इंडिया से कोई पर्सन कनाडा जा रहा है तो दैट सिचुएशन हम बोलेंगे इमिग्रेंट, क्योंकि वो हमारी कंट्री को लीव कर रहा है. वी आर इंडियन एंड हम यहाँ पे हैं इन इंडिया, तो हमारी कंट्री जब कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है कनाडा, तो उसको बोले हम इमिग्रेंट. ओके, एंड जब बाहर की कंट्री से कोई हमारी कंट्री में आ रहा है तो दैट सिचुएशन हम बोलेंगे इमिग्रेंट्स. ओके, वी आर लिविंग हियर, और जब कोई हमारी कंट्री से बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है तो दैट मीन्स इमिग्रेंट्स बोलेंगे. ओके, दैट मीन्स कि सपोज करो आई एम हियर और मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कंट्री से कनाडा की तरफ, तो मैं अपनी कंट्री के लिए इमिग्रेंट्स हुआ, और जब मैं कनाडा पहुंचूंगा तो कनाडा के लिए मैं इमिग्रेंट्स हुआ, क्योंकि वो उनकी कंट्री के लिए मैं इमिग्रेंट्स हुआ और हमारी कंट्री के लिए इमिग्रेंट मीन्स जो कोई लीव कर रहा है कंट्री को,
और इमिग्रेंट्स मीन्स जब कोई किसी कंट्री में आ रहा है. ओके, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द immigration or emigration. Okay, so the people normally migrate within a country or from one country to another country in the search of work or better employment opportunities. मैक्सिमम लोग जो मूवमेंट करें वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसके पीछे जो कॉज है वह क्या है? बेटर employment opportunities. Okay, and it has been noticed that there is a large scale migrations from the underdeveloped and developing country to developed countries. ऑलवेज जो पर्सन मूवमेंट करें वो कहाँ करते हैं? ऑलवेज जो अंडर डेवलप कंट्री होगी या डेवलपिंग कंट्री जो अभी डेवलप हो रही है वहां से पर्सन मूव करते हैं डेवलप कंट्री की तरफ, ताकि वहां पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सके. ओके, एंड हियर वी डिस्कस सम पॉइंट related to earlier or after that. So in the early stage before 800 AD, birth rate was very high. Means 800 AD से पहले birth rate क्या थी? Very high थी. But death rate was also high. Birth rate और death rate दोनों ज़्यादा थी due to lack of proper health facility. क्यों death rate ज़्यादा थी? Because due to the lack of proper health facility. Health facility कम थी. So total production of food was not enough to provide food to all the peoples. और that time जो प्रोडक्शन ऑफ फूड थी वो भी इनफ नहीं थी अकॉर्डिंग टू देयर पीपल्स. सो पॉपुलेशन वाज वेरी स्लो. तो दैट टाइम क्या थी? पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो वेरी स्लो थी. क्लियर? इन द अर्ली स्टेज में बिफोर द 800 AD बर्थ रेट वाज वेरी हाई बट डेथ रेट इज आल्सो हाई. क्यों हाई थी डेथ रेट? बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी. एंड दैट टाइम जो फूड प्रोडक्शन थी इज आल्सो नॉट इनफ टू प्रोवाइड द फूड टू ऑल द पीपल्स. ओके, एंड ड्यू टू दैट पॉपुलेशन वाज वेरी स्लो. ओके, एंड नाउ इन द लेटेस्ट स्टेज आफ्टर दैट क्या हुआ नेक्स्ट? डिक्लाइन डेथ रेट. डेथ रेट कम होना स्टार्ट होगी. ओके, मीन्स इन द लेटेस्ट स्टेज फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड. आफ्टर क्या हुआ? जो पॉपुलेशन हुई वो ज्यादा इंक्रीज क्यों हुई? ड्यू डिक्लाइन डेथ रेट. डेथ रेट कम हुई. और डेथ रेट क्यों कम हुई? बिकॉज यहाँ डेथ रेट ज्यादा थी. क्यों ज्यादा थी? बिकॉज जो फूड था वो इनफ नहीं था और क्या थी? जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी प्रॉपरली नहीं थी. और हियर बोथ चीजें इंप्रूव होगी. फूड सप्लाई इंप्रूव्ड और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी. और जब ये इंप्रूव होगी एंड ऑफ दैट बर्थ रेट इंक्रीज होगी और ड्यू टू दैट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आपकी. ओके, सो द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट द सेम इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इट डिपेंड अपॉन द फैसिलिटी अवेलेबल इन दैट कंट्री. कि पूरे होल वर्ल्ड में कुछ डिफरेंट कंट्रीज आर देयर. तो एवरी कंट्री में जो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होने का जो रेशियो है वो सेम नहीं है. It's depend on facilities available in that country. Okay, okay, so now today we discuss here population change. Okay, and first of all definition here we discuss. After that the component, birth rate, death rate and migrations. After that we discuss what is the natural growth, and after that what is the migration, immigrant or emigrants, and after that comparison of population increase or decrease in previous or now, and some factor due to that your population increase or decrease we also discuss in this lecture. Okay, thank you.